इंडिया में सिर्फ अब 7 सीटर एसयूवीज का ट्रेंड नहीं, हाइब्रिड रिवॉल्यूशन शुरू होने वाला है। और शॉकिंगली अगले 2 साल में रेनो, किया, टोयोटा, hyundai, एमजी, टाटा, महिंद्रा और जीप सब अपने नए जनरेशन की 7 सीटर एसयूवीज लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें से कई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड होगी। मतलब माइलेज भी, स्पेस भी और प्रीमियम फीचर्स भी। रिसेंट स्पाई शॉट्स और इंडस्ट्री सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि इंडियन मार्केट अब एग्रेसिवली हाइब्रिड 7 सीटर सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स नहीं, अफोर्डेबल सेगमेंट भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रेनो की अपकमिंग 3 रो एसयूवी की, जो एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन डस्टर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। ये एसयूवी सेम आरजीएमपी प्लेटफॉर्म यूज करेगी जो नए डस्टर में मिलता है। स्पाई साइटिंग्स के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्शन वर्जन ग्लोबल बिगस्टर या बोरियल इंस्पायर्ड हो सकता है। और यहाँ बिगेस्ट चेंज होगा इसका साइज। स्टैंडर्ड डस्टर के कंपैरिजन में इसका व्हील बेस लॉन्गर होगा और केबिन नोटिसेबली ज़्यादा स्पेशियस होगा। एक्सटीरियर डिजाइन में टिपिकल डस्टर स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है, मस्कुलर स्टांस, स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस और अपराइट एसयूवी लुक। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है। इंटीरियर में रेनो इस बार सरप्राइजिंगली प्रीमियम अप्रोच ले सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज टच स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, आर्कमिस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल 2 ADAS तक मिल सकता है। इंजन ऑप्शंस में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल एक्सपेक्टेड है। और ऑनेस्टली हाइब्रिड सेटअप ही इस एसयूवी का बिगेस्ट वेपन बन सकता है अगेंस्ट अल्काज़र, सफारी एंड XUV7XO। एक्सपेक्टेड लॉन्च सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में हो सकता है, विद प्राइसिंग अराउंड 13 to 18 लाख रुपीज़। लेकिन रेनो अकेला नहीं आ रहा, ये अभी सीक्रेटली एक ऑल न्यू प्रीमियम 3 रो एसयूवी डेवलप कर रहा है जो ग्लोबली सोल्ड सोरेंटो से इंस्पायर्ड होगी। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम MQ4i बताया जा रहा है और मल्टीपल टेस्ट म्यूल्स ऑलरेडी स्पॉट हो चुके हैं। एक्सटीरियर डिजाइन ग्लोबली सोल्ड सोरेंटो के काफ़ी क्लोज हो सकता है। साफ एलईडी लाइटिंग, क्लीन एसयूवी प्रोपोर्शंस और प्रीमियम रोड प्रेजेंस। कैबिन में डुअल 12.3 इंच डिस्प्लेस, पैनोरामिक सनरूफ, HUD, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, ये किया का इंडिया में पहला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल बनने वाला है। ग्लोबल 1.6 लीटर हाइब्रिड की जगह इंडिया स्पेसिफिक हेवीली लोकलाइज्ड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड सेटअप यूज होने की पॉसिबिलिटी है। और फ्यूचर हाइब्रिड किया कार्स में भी यही इंजन देखने को मिल सकता है। पोजिशनिंग इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये सेल्टोस और कैरेंस की ऊपर और कार्निवाल के नीचे सिट करेगा। मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्च्यूनर और फॉक्सवैगन टायरॉन जैसे एसयूवी से हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 30 लाख के आसपास हो सकती है और लॉन्च डेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। अब अगर आपको रिलायबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी चाहिए टोयोटा वाली, तो कंपनी भी एक बड़ा मूव प्रिपेयर कर रही है। टोयोटा को रिसेंटली हायर एडर का 7 सीटर वर्जन टेस्ट करते हुए देखा गया। इस पर शॉट्स में क्लियरली लॉन्गर बॉडी और एक्सटेंडेड व्हील बेस नोटिस हुआ था। मैकेनिकली एक्सिस्टिंग हायर एडर के 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन्स बोरो कर सकता है और इसी वजह से इसका ऑन रोड कॉस्ट सफारी और XUV7XO के कंपैरिजन में काफ़ी कंट्रोल्ड रह सकता है। यही चीज़ इस एसयूवी को डेंजरस कॉम्पिटिटर बना सकती है। टोयोटा की हाइब्रिड रिलायबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड कर चुकी है इंडिया में, और अगर प्राइसिंग एग्रेसिव हुई तो फैमिली बायर्स काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड लॉन्च फेस्टिव सीजन 2026 में और प्राइस 15 to 21 लाख के बीच हो सकती है। लेकिन Hyundai भी क्वाइटली एक बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। कोड नेम NI1i वाला Hyundai का अपकमिंग 3 रो एसयूवी रिपोर्टेडली सोरेंटो डेरिवेटिव हो सकता है। इसमें भी सेम 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट पोजीशनिंग ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स इसे फॉर्च्यूनर राइवल कैटेगरी में प्लेस कर रही है। और ऑनेस्टली डी सेगमेंट में कम्पीट करना इजी नहीं होता। यहाँ सिर्फ फीचर्स नहीं, ब्रांड इमेज और प्रीमियम एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। Hyundai को एग्रेसिव प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग वैल्यू पैकेज देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2027 में हो सकता है। अब रेनो के पार्टनर निसान की बात करें तो कंपनी भी अपना वर्जन लाने वाली है सेम 3 रो एसयूवी का। प्लेटफॉर्म सेम आरजीएमपी होगा, इंजन्स भी सेम रहेंगे, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज कंप्लीटली निसान स्टाइल होगी, पॉसिबली पेट्रोल इंस्पायर्ड क्यूज के साथ। निसान इंडिया एग्रेसिवली डीलरशिप नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है और क्लियरली कमबैक मोड में दिख रहा है। अगर प्राइसिंग सही रही तो ये एसयूवी मिड साइज हाइब्रिड 7 सीटर बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस अगेन 13 to 18 लाख के अराउंड हो सकती है। और अब एंट्री होती है टाटा सफारी ईवी की। ये टाटा का पहला 3 रो इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी होगा। हेरर ईवी वाले Active.EV प्लस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड सफारी ईवी में लाइकली 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक्स मिल सकते हैं। डिज़ाइन लार्जली रेगुलर सफारी जैसा ही रहेगा, लेकिन ईवी स्पेसिफिक स्टाइल टचेस एक्सपेक्टेड है और रेंज रिपोर्टेडली 500 किलोमीटर के आसपास टारगेट की जा रही है। कंपटीशन डायरेक्टली महिंद्रा XEV9S से होगा,
लेकिन यहाँ टेक्निकल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सफारी ईवी स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेगी अनलाइक महिंद्रा। एक्सपेक्टेड लॉन्च फेस्टिव सीजन 2026 में और प्राइस 22.5 लाख से 30 लाख तक जा सकता है। अब एक ऐसी एसयूवी जो इंडियन मार्केट के लिए कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस ला सकती है, एमजी का अपकमिंग प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी। ये वूलिंग स्टारलाइट 560 बेस्ड एसयूवी होगी और इंडिया की अफोर्डेबल सेगमेंट में फर्स्ट प्रॉपर PHEV एसयूवीज में से एक बन सकती है। फीचर्स में 12.8 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, क्लाइमेट कंट्रोल और टेक सेवी कैबिन एक्सपेक्टेड है। पावरट्रेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन प्लस 20.5 kWh बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर। कंबाइंड आउटपुट अराउंड 197 हार्स पावर तक जा सकता है और यहाँ बिगेस्ट एडवांटेज होगा प्रैक्टिकलिटी। प्योर ईवी एंजाइटी नहीं और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर होगी। PHEVs इंडियन मार्केट में अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, इसीलिए MG को अर्ली मूवर एडवांटेज मिल सकता है। साथ ही ईवी वर्जन भी आ सकता है विद अराउंड 500 किलोमीटर क्लेम रेंज। एक्सपेक्टेड लॉन्च अक्टूबर 2026 में हो सकता है। अब महिंद्रा फैंस के लिए भी बड़ा अपडेट है, स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट फाइनली आ रहा है। एक्सटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लुक करेगा। इंटीरियर्स में न्यू ट्रिम्स और अपग्रेडेड फीचर लिस्ट मिलेगी। पैनोरामिक सनरूफ, लार्जर टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तक ऐड हो सकते हैं। एडास भी लोअर वेरिएंट्स तक आ सकता है। मैकेनिकल चेंजेस नहीं होंगे, सेम 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन कंटिन्यू करेंगे। साथ ही स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट भी लॉन्च होगा विद अपडेटेड ग्रिल, लाइटिंग और इम्प्रूव्ड कैबिन प्रैक्टिकलिटी। और फाइनली जीप मेरिडियन भी अब डीजल ओनली नहीं रहेगा। जीप अपकमिंग मेरिडियन में टाटा डेवलप्ड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो हैरियर और सफारी में भी यूज हो रहा है। अराउंड 170 PS और 280 Nm टॉर्क आउटपुट एक्सपेक्टेड है। इस अपडेट का सिंपल मतलब है जीप फाइनली पेट्रोल बायर्स को टारगेट करेगा। तो ओवरऑल पिक्चर देखे तो नेक्स्ट 2 साल में इंडिया का 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। डीजल डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगी और हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और ईवी टेक्नोलॉजीज एग्रेसिवली मेन स्ट्रीम बनेगी। और सबसे शॉकिंग बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लग्जरी सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं होगा। अफोर्डेबल फैमिली एसयूवीज भी हाईटेक और फ्यूल एफिशिएंट बनने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।